एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से इतनी आसानी से गायब हो जाए जैसे वो कभी था ही नहीं, तो क्या वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर वो बस आपके बिना ठीक है? क्योंकि असली दर्द तब नहीं होता जब कोई लड़ता है, शिकायत करता है या रिएक्ट करता है। असली दर्द तब होता है जब सामने वाला कुछ भी नहीं करता, न गुस्सा, न सवाल, न सफाई, न याद, बस खामोशी। नो कांटेक्ट के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी जगह टूटते हैं, जब उन्होंने सब सही किया, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, स्टेटस नहीं डाला, खुद को रोक लिया, लेकिन फिर भी वो सामने वाला बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और तब दिमाग सवाल पूछता है, क्या मैं उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखता था? क्या वो मुझे भूल चुका है या फिर मैं ही बेवजह उम्मीद पकड़े बैठा हूं? आज की ये वीडियो नो कांटेक्ट की वही सच्चाई बताएगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगी कि उसे कैसे वापस लाना है। ये वीडियो आपको ये बताती है कि जब कोई आपके बिना ठीक दिखता है तो उसका असली मतलब क्या होता है। अगर आप इस सवाल के जवाब से डरते हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो अंत तक रुको, क्योंकि जो समझ में आ गया वो आपको दोबारा कभी गलत इंसान के लिए चुप नहीं बैठने देगा। पॉइंट 1, खामोशी का गलत मतलब। जब नो कांटेक्ट के बाद वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता तो 90% लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो इस खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। दिमाग कहता है, देखा, उसे फर्क ही नहीं पड़ा, अगर मैं जरूरी होता तो वो कुछ करता, शायद मैं ही ज्यादा अटैच था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। साइलेंस हमेशा इंडिफरेंस नहीं होता। कई बार साइलेंस कंफ्यूजन की सबसे गहरी अवस्था होती है। जब कोई इंसान आपको खोता है और वो इमोशनली मैच्योर नहीं होता तो वो 3 में से एक रास्ता चुनता है। 1, लड़ना, 2, ब्लेम करना, 3, या पूरी तरह चुप हो जाना। और तीसरा रास्ता सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता है। यहां एक सीन इमेजिन करो। आपने पहली बार सच में खुद को रोका, ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना लास्ट टाइम बात कर लेते हैं, और सामने वाला बस चुप। बाहर से वो नॉर्मल दिखता है, काम कर रहा है, हंस रहा है, स्टोरीज देख रहा है, लेकिन अंदर अंदर उसका दिमाग एक ही सवाल से लड़ रहा होता है, ये अचानक बदल कैसे गया? पहले तो हर हाल में वापस आता था, अब क्यों नहीं? और यहीं ईगो और अटैचमेंट की लड़ाई शुरू होती है। समस्या यह है कि लोग ये मान लेते हैं अगर वो साइलेंट है तो वो स्ट्रांग है। नहीं, अक्सर साइलेंट वही होता है जो एक्नॉलेज नहीं करना चाहता कि उसने किसी की वैल्यू खो दी है। क्योंकि मान लेना कि आपको फर्क पड़ता है, ये ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। और अब ध्यान से सुनो, नो कांटेक्ट का असली असर पहले बिहेवियर में नहीं, पहले थॉट्स में पड़ता है। वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं करता, वो बस ये मानने से इनकार करता है कि वो सोच रहा है। यही डिनायल है, और डिनायल हमेशा शांत दिखता है। यही वजह है कि इस स्टेज पर अगर आप मैसेज कर देते हो, क्या तुम ठीक हो, मैं बस पूछना चाहती थी, तो आप उसकी इस अंदरूनी लड़ाई को खत्म कर देते हो, आप उसे रिलीफ दे देते हो। और फिर लोग कहते हैं नो कांटेक्ट काम नहीं करता। नहीं, नो कांटेक्ट काम करता है, लेकिन आपने उसे पूरा होने ही नहीं दिया। याद रखो, जो इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा वो जरूरी नहीं कि मूव ऑन कर चुका हो। कई बार वो बस ये स्वीकार करने से डर रहा होता है कि आपकी एब्सेंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, और कंट्रोल टूटना हर इंसान हैंडल नहीं कर पाता। यहीं पर ज्यादातर लोग कमजोर पड़ते हैं, और यहीं पर पूरा गेम या तो पलटता है या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी अनकंफर्टेबल है। पॉइंट 2, जब वो चुप रहता है तब असल में क्या चल रहा होता है? नो कांटेक्ट के बाद उसकी चुप्पी आपके खिलाफ नहीं होती, वो उसके अपने दिमाग की जंग होती है। आप समझते हो वो शांत है, लेकिन सच ये है उसके अंदर शोर पहले से ज्यादा तेज हो चुका होता है। पहले क्या था? पहले उसे पता था आप अवेलेबल हो, आप एक्सप्लेन कर दोगे, आप टूट जाओगे, आप इंतजार करोगे, मतलब उसके पास सर्टेनिटी थी। अब अनसर्टेनिटी है, और इंसान को दुख से ज्यादा अनसर्टेनिटी डराती है। यहीं से उसकी साइकोलॉजी बदलती है। वो बार बार अपने आप से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं, ये बस एक फेज है। लेकिन अगर सच में फर्क नहीं पड़ता तो वो बार बार ये बातें खुद को क्यों समझा रहा होता? असल में वो एक चीज अवॉइड कर रहा होता है, सेल्फ ब्लेम। क्योंकि जिस दिन वो ये मान ले शायद मैंने उसे खो दिया, उसी दिन ईगो को चोट लगती है, और ईगो चोट सहन नहीं करता। इसलिए वो क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता, पूछता नहीं, कांटेक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेगा तो उसे मानना पड़ेगा कि आप अब भी मैटर करते हो। और अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो,
नो कांटेक्ट के बाद जो इंसान सबसे ज्यादा शांत दिखता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। बस फर्क इतना है, वो डिस्टर्बेंस बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। यहीं पर ऑडियंस सबसे बड़ी गलती करती है। वो सोचती है अगर वो इतना शांत है तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। नहीं, यही वो पल होता है जहां आपका साइलेंस उसके दिमाग को सबसे ज्यादा सवालों से भरता है, क्योंकि अब रोल्स उलट चुके होते हैं। पहले आप सोचते थे वो कब रिप्लाई करेगा, अब वो सोच रहा होता है ये क्यों नहीं कर रहा, और यही सवाल धीरे धीरे उसके अंदर कंट्रोल को कमजोर करता है। लेकिन याद रखो, ये प्रोसेस दिखता नहीं है। ये इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं दिखता, ये स्टेटस में नहीं दिखता, ये रात के सन्नाटे में चलता है। ये तब चलता है जब सब शांत होता है। और अगर आप इस स्टेज को समझ गए तो आप वो गलती नहीं करोगे जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट सीधे ईगो पर नहीं, उसकी आइडेंटिटी पर वार करता है। पॉइंट 3, जब उनकी चुप्पी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगती है। नो कांटेक्ट के बाद एक समय ऐसा आता है जब ईगो थकने लगता है। वो खुद को समझा समझा कर काफी देर तक टिक जाता है, लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा झूठ नहीं झेल पाता, और यहीं से एक नई चीज जन्म लेती है, ऑब्सेशन। पहले क्या था? पहले उसका दिमाग कहता था मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं, ये खुद वापस आएगा। लेकिन जब दिन गुजरते हैं और आप फिर भी वैसे ही रहते हो, शांत, कंसिस्टेंट, अनअवेलेबल, तो ये लाइंस काम करना बंद कर देती हैं। दिमाग में नया सवाल आता है। अब सवाल ये नहीं होता ये मुझे मिस करता है या नहीं, अब सवाल होता है ये इतना शांत कैसे है, ये बिना किसी सहारे के कैसे चल रहा है। और यही सवाल ऑब्सेशन की पहली सीढ़ी है। ऑब्सेशन दिखता कैसे है? ध्यान देना, ऑब्सेशन कभी ओपनली नहीं दिखता, वो ऐसे सामने आता है। आपकी प्रोफाइल बार बार चेक करना, आपकी स्टोरीज देखना पर रिएक्ट ना करना, म्यूचुअल लोगों से आपकी लाइफ के बारे में जानना, अचानक आपके पुराने वर्ड्स, फाइट्स, मोमेंट्स याद आना, लेकिन फिर भी वो मैसेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ईगो अभी भी बीच में खड़ा है। यहां एक गहरी साइकोलॉजी समझो। इंसान उस चीज से ज्यादा जुड़ता है जिसे वो समझ नहीं पाता। आपका बिहेवियर अब प्रेडिक्टेबल नहीं है। पहले वो जानता था आप कब टूटोगे, कब रिएक्ट करोगे, कब सॉफ्टन हो जाओगे, अब नहीं। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसके दिमाग को आप पर टिकाए रखती है। यही लोग फिर गलती करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब वो मुझे देख रहा है, अब वो सोच रहा है, अब वो क्यूरियस है, तो वो खुद ही स्टोरी डाल देते हैं, इनडायरेक्ट मैसेज दे देते हैं, हिंट देना शुरू कर देते हैं, और उसी पल ऑब्सेशन मर जाती है, क्योंकि आपने फिर से खुद को प्रेडिक्टेबल बना दिया। सच्चाई क्या है? ऑब्सेशन तब तक बढ़ती है जब तक जवाब नहीं मिलता। जिस दिन उसे ये जवाब मिल गया कि हाँ अभी भी एक्सेस है, उस दिन ऑब्सेशन खत्म। पॉइंट 4, जब वो आपको भूल नहीं पाता लेकिन मानने से इनकार करता है। इस स्टेज पर वो ये नहीं मानता कि उसे आपकी याद आ रही है, वो खुद को ये कहता है ये बस आदत थी, ये बस खालीपन है, ये नॉर्मल है। लेकिन दिमाग खुद से झूठ ज्यादा देर नहीं बोल पाता। अंदर क्या चल रहा होता है? अब वो आपको एक्टिवली मिस नहीं करता, लेकिन पैसिवली छोड़ भी नहीं पाता। मतलब आप दिमाग से जा नहीं रहे, लेकिन वो आपको बुला भी नहीं पा रहा। और यही बीच की हालत सबसे ज्यादा बेचैन करती है। इस स्टेज में आप उसका सवाल बन जाते हो। वो सवाल कैसा होता है? ऐसा नहीं कि वो कहाँ है, बल्कि मैं उसे छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और ये सवाल ईगो को सीधा चोट करता है, क्योंकि ईगो चाहता है मैंने छोड़ा तो मैं जीत गया। लेकिन जब दिमाग बार बार आपकी तरफ लौटता है तो ईगो हार महसूस करता है। बाहर से वो क्या करता है? वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, काम में बिजी, दोस्तों के साथ, ठीक सोशल लाइफ एक्टिव। लेकिन नोटिस करना, ये सब ओवर कंपेंसेशन होती है, क्योंकि अंदर एक खाली जगह बनी रहती है जहां पहले आप थे। यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। ऑडियंस सोचती है देखो वो तो मजे में है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, जो इंसान खुद को कन्विंस करने में लगा है कि वो ठीक है, वो ठीक नहीं होता। अगर वो सच में आगे बढ़ गया होता तो उसे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल सच, जिस इंसान को अपनी जीत साबित करनी पड़ रही हो वो अंदर से हार रहा होता है, और इस स्टेज पर वो जीत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। यही ऑब्सेशन बीप होती है। अब वो आपकी ऑनलाइन टाइमिंग नोटिस करता है, आपकी छोटी छोटी आदतें याद करता है, कंपैरिजन करता है, खुद से पूछता है क्या मैं रिप्लेस हो गया। लेकिन फिर भी वो मैसेज नहीं करता, क्योंकि मैसेज करना ये मान लेना होगा कि तू अभी भी मायने रखता है, और ईगो ये मानने को तैयार नहीं होता। ऑब्सेशन तब नहीं होती जब इंसान कुछ चाहता है, ऑब्सेशन तब होती है जब इंसान कुछ छोड़ नहीं पाता, और आप यही बन चुके होते हो। इस स्टेज पर आपका साइलेंस उसके दिमाग को कोई जवाब नहीं देता,
और बिना जवाब का सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है। आपको जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसका दिमाग आपसे हार रहा है। पॉइंट 5, कोर ट्रूथ। इंसान आपको तब तक नहीं भूलता जब तक वो आपको समझ नहीं लेता, और नो कांटेक्ट में आप उसे समझने का मौका नहीं देते। इस स्टेज पर आपका काम कुछ करना नहीं है, आपका काम है कुछ भी ना बिगाड़ना, क्योंकि पहली बार उसका दिमाग आपके बिना चलने की कोशिश कर रहा है और फेल हो रहा है। क्या पॉइंट 6, जब ऑब्सेशन खुद को कांटेक्ट में बदलने की कोशिश करती है। इस स्टेज तक आते आते उसके अंदर की बेचैनी सिर्फ सोच नहीं रह जाती, अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन ध्यान देना, ये कोई साफ ईमानदार कदम नहीं होता। ये इनडायरेक्ट, सेफ और ईगो प्रोटेक्टेड होता है। अंदर क्या चल रहा होता है? अब उसका दिमाग ये नहीं पूछता मुझे याद आ रही है या नहीं। अब सवाल होता है, क्या अभी भी कोई रास्ता खुला है? यानी पूरी तरह वापस आने की हिम्मत नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी कि दरवाजा बंद है या नहीं। इसलिए एक्शन कैसा होता है? बहुत सटल। अचानक आपकी स्टोरी पर नजर, कोई पुराना गाना शेयर करना, कोई न्यूट्रल सा हाय, या ऐसा मैसेज जिसमें कोई इमोशन ना हो। कभी कभी बस टाइपिंग और फिर गायब। ये सब टेस्ट मैसेजेस होते हैं। इनका मकसद बात करना नहीं, मकसद होता है ये देखना क्या मैं अब भी असर डाल सकता हूं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप सोचते हो शायद अब सच में बात करना चाहता है, और आप ज्यादा जल्दी रिप्लाई कर देते हो, ज्यादा वार्मथ दिखा देते हो, पुरानी बातें छेड़ देते हो, और उसी पल उसके दिमाग को आंसर मिल जाता है, ठीक है अभी भी एक्सेस है। और जैसे ही एक्सेस कंफर्म हुआ, ऑब्सेशन शांत हो जाती है, क्योंकि अब सवाल का जवाब मिल गया। एक बहुत गहरी साइकोलॉजी समझो। इंसान को जवाब नहीं चाहिए, इंसान को अनसर्टेनिटी चाहिए, ताकि वो अंदर से बदल सके। जिस दिन अनसर्टेनिटी खत्म हुई, प्रोसेस भी खत्म। इसलिए ये एक्शन हाफ हार्टेड होता है। वो पूरी तरह आता नहीं, पूरी तरह जाता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्लैरिटी नहीं देता, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब होगा ईगो को झुकाना, और ईगो अभी भी लड़ रहा होता है। अगर आप यहां काम रहते हो, अगर आप रिप्लाई में जल्दबाजी नहीं करते, टोन नहीं बदलते, इमोशन नहीं उछालते, सवालों में नहीं जाते, तो उसके अंदर एक भारी रियलाइजेशन बैठती है, अब सच में दरवाजा बंद हो सकता है। और यही रियलाइजेशन प्रोसेस को अगले लेवल पर ले जाती है। ऑब्सेशन एक्शन लेती है क्लैरिटी के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए, और कंट्रोल उसी पल मरता है जिस पल आप उसे फ्री नहीं करते। इस स्टेज पर आपका काम कुछ कहना नहीं, आपका काम है अपनी इमोशनल पोजीशन नहीं बदलना, क्योंकि जो इंसान आपकी इमोशनल पोजीशन तय नहीं कर पाता, वो आपकी जिंदगी भी तय नहीं कर पाता। जब वो सेफ जोन बनाकर आपको फिर से अपने ऑर्बिट में खींचना चाहता है, इस स्टेज पर वो खुलकर कुछ नहीं कहता, ना आई मिस यू, ना आई वॉन्ट यू बैक, ना गलती हो गई, बल्कि वो कुछ और करता है। वो आपके साथ एक सेफ इमोशनल जोन बनाना चाहता है। ये सेफ जोन क्या होता है? ऐसा स्पेस जहां बात हो सकती है, कनेक्शन महसूस हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई डिसीजन ना लेना पड़े। मतलब तू मेरे आसपास रहे, लेकिन मुझसे कुछ मांग मत। और यही सबसे डेंजरस स्टेज है। बाहर से ये कैसा दिखता है? कैजुअल बातें, नॉर्मल टोन, कभी कभी हंसी, कभी पुराने जोक्स, कभी बस ऐसे ही बात कर रहा था। और आप सोचते हो कम से कम बात तो हो रही है, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। लेकिन सच ये है, ये बात रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रही, ये बात कंट्रोल रिस्टोर करने की तरफ जा रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब उसका डर बदल चुका है। पहले डर था ये चला गया तो, अब डर है ये इतना दूर ना चला जाए कि मैं पहुंच ही ना सकूं। इसलिए वो आपको पूरी तरह पास भी नहीं आने देता, पूरी तरह जाने भी नहीं देता, बीच में लटका कर रखता है। यही वो जगह है जहां 80% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लड़ाई नहीं है, ड्रामा नहीं है, सब मैच्योर लग रहा है, लेकिन अंदर से आप फिर वही कर रहे हो, एडजस्ट, वेट, होप, रीड बिटवीन द लाइंस और नो कॉन्टैक्ट। यही टूटता है। एक बहुत कड़वा सच, अगर कोई इंसान सच में वापस आना चाहता है तो वो क्लैरिटी लाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो एम्बिग्विटी में नहीं रखता। एम्बिग्विटी हमेशा ईगो की स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप यहां भी नहीं हिलते, अगर आप कैजुअल टोन में नहीं बहते, इमोशनल कंफर्ट नहीं देते, सेफ जोन में सेटल नहीं होते, तो उसके अंदर एक आखिरी रियलाइजेशन बैठती है, ये अब हाफ प्रेजेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही रियलाइजेशन या तो उसे पूरी तरह आगे लाती है या हमेशा के लिए दूर कर देती है। दोनों ही हालात में आप जीतते हो। पॉइंट 7 का कोर ट्रूथ, जो इंसान आपको क्लैरिटी दिए बिना अपने पास रखना चाहता है,
वो आपको नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी को चाहता है। इस स्टेज पर आपको स्वीट नहीं बनना, आपको रूड भी नहीं बनना, आपको बस क्लियर रहना है, क्योंकि क्लैरिटी ईगो को सबसे ज्यादा डराती है। पॉइंट 8, जब आप अंदर से तय कर लेते हो कि अब कुछ साबित नहीं करना, इस पॉइंट तक आते आते कुछ अजीब सा हो जाता है। आप अब ये नहीं देख रहे होते उसने क्या किया, उसने कब देखा, उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। अब आपका ध्यान उससे हटकर अपने अंदर टिक जाता है, और यही वो पल है जहां असली जीत होती है। इस स्टेज में आपके अंदर क्या बदलता है? अब आप किसी सिग्नल का इंतजार नहीं करते, अब आप किसी एक्शन को मीनिंग नहीं देते। अगर वो बोले आप उछलते नहीं, अगर वो ना बोले आप गिरते नहीं, क्योंकि अब आपका सवाल ये नहीं होता वो क्या करेगा, अब सवाल होता है मैं खुद के साथ ठीक हूं या नहीं। और जैसे ही जवाब हां होता है, खेल खत्म हो जाता है। सामने वाले के साथ क्या होता है? अब यहां दो ही सच्चाइयां बचती हैं, और दोनों आपके कंट्रोल से बाहर हैं। पहली सच्चाई, अगर उसके अंदर सच में भावना बची है तो वो क्लैरिटी के साथ आएगा, ना टेस्ट करेगा, ना एम्बिग्विटी रखेगा, ना सेफ जोन बनाएगा, वो सीधा बोलेगा। दूसरी सच्चाई, अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम थे, इसका मतलब यह है कि अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सच। नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता। नो कांटेक्ट का मकसद होता है ये देखना, क्या मैं बिना उसके भी खुद को संभाल सकता हूं? और जिस दिन आप ये कर लेते हो, उस दिन नो कांटेक्ट सफल हो जाता है, भले ही वो कभी वापस आए या कभी नहीं। जिस दिन आप आउटकम छोड़ देते हो, उसी दिन कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। कंट्रोल उसका भी और आपका भी, और यही असली फ्रीडम है। आप किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, आप खुद को पकड़कर आगे बढ़ते हो। और जो इंसान खुद को पकड़ लेता है, उसे कोई खोना नहीं डराता। यहीं पर यह पूरी जर्नी खामोशी से पूरी होती है। कोई ऐलान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक इंसान जो अब खुद के साथ ठीक है। जब आपको एहसास होता है कि आप उसे नहीं खुद को ढूंढ रहे थे, इस स्टेज पर आप एक बात साफ साफ समझ जाते हो। आप उसकी वापसी का इंतजार नहीं कर रहे थे, आप बस ये देखना चाहते थे कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि किसी के बिना टूट जाऊं? और जब जवाब मिलता है नहीं, तो कुछ अपने आप गिर जाता है। अंदर क्या बदलता है? अब आप ये नहीं सोचते अगर वो आ गया तो क्या होगा, अगर उसने रिग्रेट किया तो, अगर अब वो बदल गया हो तो, ये सारे सवाल अचानक इररिलेवेंट लगने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग एक नई जगह खड़ा है। मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो किसी के रिएक्शन पर जीता था। यहां एक अजीब शांति आती है। ये खुशी नहीं होती, ये एक्साइटमेंट नहीं होती, ये वो शांति होती है जिसमें आपको किसी को प्रूव नहीं करना पड़ता, ना खुद को, ना उसे, ना दुनिया को। और यही शांति सबसे बड़ा क्लोजर होती है, सबसे कड़वी लेकिन आजाद करने वाली सच्चाई। बहुत लोग सोचते हैं जब वो पछताएगा तब मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून किसी और के पछतावे से नहीं आता। सुकून उस दिन आता है जिस दिन आप ये मान लेते हो, अगर वो कभी समझ भी ना पाए तो भी मैं ठीक हूं। और यही एक्सेप्टेंस आपको हल्का कर देती है। आप तब आगे नहीं बढ़ते जब कोई और पीछे छूटता है, आप तब आगे बढ़ते हो जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हो। इस पॉइंट पर नो कांटेक्ट खत्म नहीं होता, वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी टैक्टिक पर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट पर जी रहे हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी किसी के आने या जाने पर डिपेंड नहीं करती। यहीं पर यह पूरा चैप्टर शांत तरीके से बंद होता है। कोई आखिरी मैसेज नहीं, कोई आखिरी उम्मीद नहीं, बस एक इंसान जो अब खुद के साथ ठीक है। अगर अब भी अगला स्टेप चाहिए तो वो नो कांटेक्ट नहीं होगा, वो होगा लाइफ रीसेट। लेकिन ये कहानी यहीं पूरी है। सच ये है, आप किसी के चले जाने से नहीं टूटते, आप तब टूटते हो जब आप खुद को छोड़कर किसी और की उम्मीद पकड़े बैठे रहते हो। लेकिन जिस दिन आपने अंदर से ये मान लिया कि अगर वो कभी ना भी समझे तो भी मैं अपनी जगह ठीक हूं, उसी दिन कहानी खत्म हो जाती है। न इसलिए कि वो हार गया, न इसलिए कि आप जीत गए, बल्कि इसलिए कि अब किसी का भी आना जाना आपको परिभाषित नहीं करता। आप अब किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रहे, आप अब किसी एहसास की भीख नहीं मांग रहे, आप अब किसी की चुप्पी से अपने आप को छोटा नहीं कर रहे। और यही असली आजादी है। जिस दिन आपको किसी के लौटने की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन आप सच में आगे बढ़ चुके होते हो। यहीं ये कहानी नहीं, ये अध्याय खत्म होता है, और यहीं से आपकी जिंदगी पहली बार आपकी अपनी बनती है। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक कर दीजिए
और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सीधी, गहरी और बिना झूठी उम्मीद वाली बातें आगे भी सुनना, तो चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसी को वापस लाने का वादा नहीं करते, हम आपको खुद तक वापस लाते हैं। धन्यवाद।